वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। जिस तरह जुल्हज का महीना है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की दी गई कुर्बानियाँ जो है वो कबूल फरमाए। उसी से रिलेटेड आज वीडियो है जिसमें आपको मैं बकरा ईद से रिलेटेड कुछ ऐसे घरेलू टोटके बताऊँगी जिससे आप उन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे जो कि बड़ी ईद पर आपको फेस करने के लिए आती हैं। सबसे पहले ये कि जब गोश्त आ जाता है तो आप लोगों को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि इसको फ्रिज में कैसे सेव करें। इसको स्टोर करने के लिए आपको चाहिए कि आप इसके पैकेट बना लें, लेकिन देखने में यही आया है कि बड़ी ईद पर हमारे यहाँ ख़वातीन 3-3 किलो गोश्त तक के पैकेट बनाकर फ्रीज़ करती हैं। तो हमेशा 1 किलो गोश्त से ज़्यादा पैकेट ना बनाइए। गोश्त को धो के पहले किसी छलनी में रखिए। जब उसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए तो इसके पैकेट बनाइए और हर लिफाफे पर टेप लगाइए और लिख दीजिए कि कौन सा गोश्त है, पसंदे हैं, बोटियां हैं, मटन का गोश्त है या फिर बीफ का गोश्त है। इस तरह आपको गोश्त निकाल कर पकाने में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा जो एक अहम है वो ये है कि गोश्त को मक्खियों से कैसे बचाया जाए। जब गोश्त आपके घर में आ जाता है बन के, जब आप उसको तकसीम कर रहे होते हैं तो उस वक्त इस तरह होता है कि कसाई जब गाय या बकरी का गोश्त बना रहा हो तो इसमें अक्सर देखने में आया है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जहाँ पर भी गोश्त पड़ा हो। इसके लिए आप क्या करें, एक मलमल का दुपट्टा लेकर इसे गीला कर लें और सिरके में भिगो कर गोश्त पर डाल दें, मक्खियाँ भाग जाएंगी। और इसी तरीके से अगर गोश्त में हल्की बू महसूस हो तो आप उतना ही पानी लें जिसमें गोश्त डूब जाए। अब इसमें 4 या 5 चम्मच सिरके के मिला दें। 15-20 मिनट सिरके के पानी में भिगो कर रखिए, फिर निकाल कर धोकर उसे पका लीजिए। यूँ बो नहीं आएगी। अब और जब गोश्त को तकसीम कर रहे हों या बना रहे हों तो उसके बाद जो है वो अक्सर गोश्त की बू भी आती है हाथों में से। तो इस बू को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, गोश्त बांटने वक्त बू ऐसी है बेबस हो जाता है इंसान के, वो कहता है कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो आपको एक आसान सा टोटका बता रही हूँ। सूखा आटा ले लें या बेसन 1 चम्मच ले लें। इसको अच्छे तरीके से हाथों को मल के धो लें। इससे आपके हाथों में से बू ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आधे नींबू का रस और 1 चम्मच मोटी दानेदार चीनी लेकर हाथों पर खूब रगड़ें, फिर धो लें। इससे भी आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। ये 2 आसान और इंतहाई घरेलू टोटके मैंने आपको बताए। अब जो मेन मसला है वो ये है कि कलेजी की बू कैसे ख़त्म की जाए। हर घर में ये मसला दरपेश आता है कि बकरा ज़िबा होते ही हमारे ये है कि हमने कलेजी निकाल कर दी जाती है। इसको कटिंग करने के बाद इसको पकाने के लिए रख दिया जाता है तो इसमें से बू और हमक रह जाती है। तो कलेजी बनवाकर किसी ट्रे या बर्तन में पहले उसको रखें। इसको धोइए नहीं। 1 कलेजी के लिए 1 बड़ा लहसुन, यानी कि जो कलेजी आपके पास कटिंग के लिए आएगी, बड़ा लहसुन लेके, लहसुन का साबुत लेके तो उसको मोटा मोटा कुचल लें। इसके छिलके नहीं उतारना आप लोगों ने। इसको अच्छे तरीके से कलेजी में हाथ से मलकर लगाइए। ग्लव्स पहन लें, फिर इसको लगा लें और आधा घंटा के लिए इसको रख दीजिए। इसका एक और तरीका है कि इसको दूध में भी डिप कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कर लें। अच्छी तरह आप पानी से धोकर इसके छलनी में रखें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और अब आप इसे पकाइए। और पकाने में भी इस तरह आप पकाइए इसको कि 4 दाने मेथी दाना के घी में डालकर फिर मसाला भूनिए और आपको कलेजी की बू नहीं आएगी। और नमक जो है इसको बाद में ऐड करना है आपने, ताकि इससे आपको वो जो कलेजी की बोटी होगी वो सख्त नहीं होगी, वो नरम होगी। अब कलेजी भी पका लिया है। अब बर्तन जब धोते हैं तो सिंक से जी गोश्त की बू ख़त्म नहीं होती। तो गोश्त धोने के बाद या पकाने के बाद, उन बर्तनों को धोने के बाद बर्तनों से में से स्मेल आती है जी। तो इस बदबू को किस तरह दूर करना है आपने, 1 कप सफ़ेद सिरका लें और कप पानी में मिलाकर स्प्रे की बोतल में डालिए। सिंक धोने के बाद जब तमाम बर्तन धुल जाएं उसमें सिरके का स्प्रे कर दें आप, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से इसका स्प्रे कर दें। इस तरह सफाई हो जाएगी।
इस तरह कुर्बानी का गोश्त अगर बर्तनों में रखा जाता है तो बर्तनों में भी आप सिरके वाला पानी डाल दें, उससे साफ़ हो जाएगा। और किचन में से अगर स्मेल को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप किचन में पुदीना जो है वो ले लें, पुदीने की एक गड्डी ले लें, इसे किसी शीशे के गिलास में जड़ों के साथ ही गुलदस्ते की तरह लगा दें, तो उसमें पानी भर दें। तो इसकी खुशबू से जो है वो किचन में मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और दूसरा जो है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब एक और अहम मसला जो कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा जान छुड़ाती हैं, वो ये है कि खून के धब्बे जो हैं वो जिस कपड़े पे आपने गोश्त डाला होता है उसमें खून के धब्बे लग जाते हैं, या जो घर के आदमी करते हैं तो उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लग जाते हैं। अब या दस्तरखान पर, तो ये कुर्बानी का खून जो है वो किस तरह आप लोगों ने, बहुत बुरा लगता है, इसको किस तरह आप लोग साफ़ करेंगे। आपने क्या करना है कि फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पानी निकालिए और इसमें दाग वाले हिस्से को या उस कपड़े को आप डिप कर दें, 2 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे निकाल कर धो लीजिए किसी भी अच्छे वॉशिंग पाउडर से, तो इससे आपके तमाम धब्बे साफ़ हो जाएंगे। गर्म पानी में मत डाल दीजिएगा, गर्म पानी में डालने से उसकी चिकनाई तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसके धब्बे जो हैं उसकी स्मेल और बढ़ जाएगी, वो हर तरफ जो है उसकी स्मेल आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि हर कोई इन मसाइल से निजात हासिल कर सके। नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।